अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 40 विकेट्स इन 3 ओडीआई मैच। इंडिया वर्सेस श्रीलंका की जो सीरीज हुई है, 40 विकेट सिर्फ और सिर्फ स्पिनर ने हासिल की है। यहां से आप अंदाजा लगाएं, श्रीलंका के जितने भी बॉलर्स हैं और उनके कोचेस हैं, जो उनका स्टाफ है, वो सब समझते थे कि पिच की कंडीशन कैसी है। लेकिन इंडियन स्टाफ को भी ये नॉलेज था कि पिच की कंडीशन कैसी है। लेकिन इंडिया की तरफ से आपने देखा, सिर्फ एक प्रॉपर स्पिनर खेल रहा था, सिर्फ एक प्रॉपर स्पिनर खेल रहा था जो वाकई ओरिजिनल स्पिनर था, कुलदीप यादव। उसके अलावा कोई भी प्रॉपर स्पिनर नहीं था, जबकि श्रीलंका के पास एक से बढ़कर एक स्पिनर था। लेकिन यहाँ पर गलती किसकी है? कैप्टन की गलती है या फिर कोच की गलती है? गौतम गंभीर की गलती है, जो एक्सपेरिमेंट करने चला हुआ है, जो कहता है कि मुझे 11 के 11 ऑलराउंडर चाहिए। T20 फॉर्मेट में आपको 11 के 11 ऑलराउंडर चाहिए, मान लिया। लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में आप 11 के 11 ऑलराउंडर नहीं लेके जा सकते। अगर आपके पास रविंद्र चहल होते, जो आपके बेस्ट बॉलर है, कुलदीप यादव के साथ चहल बॉलिंग करवा रहे होते, तो आपके मैच का भी रिजल्ट डिफरेंट होता है। माना कि बुमराह नहीं खेला, सिर्फ एक बुमराह ना खेलने से इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, हार्दिक पांड्या से भी इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि बैटिंग जहां पर कोहली से नहीं हुई, जहां पर अय्यर से बैटिंग नहीं हुई, के राहुल से बैटिंग नहीं हुई, जो आपके धांसूदार बैट्समैन हैं सब के सब, उनसे बैटिंग नहीं हुई। हार्दिक पांड्या ने भी इतनी खास बैटिंग नहीं करनी थी वहां पर। माना कि वो स्पिनर को थोड़ा सा अच्छा खेलता है, लेकिन जब बॉल मूवमेंट हो रही हो बॉल में थोड़ी बहुत, तब हार्दिक पांड्या अच्छा नहीं खेलते। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि इस पिच पर, इस कंडीशन पर श्रीलंकन बैट्समैन ने अच्छी बैटिंग की। चलो मान लिया अच्छी बैटिंग की, उनको दाद देना भी बनती है। लेकिन इंडियन बैट्समैन ने अच्छी बैटिंग नहीं की, वो भी मान लिया। क्योंकि रीजन क्या रखा जा रहा है कि आईपीएल के बैट्समैन है, आईपीएल में इन लोगों से बैटिंग करवा लो, 20 ओवर फॉर्मेट में इनसे बैटिंग करवा लो, वनडे और टेस्ट में इनसे बैटिंग नहीं होगी, और स्पेशली स्पिन के अगेंस्ट बैटिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। मान लिया ये भी बात, लेकिन ये बात आप लोग भूल गए, श्रीलंका के जो बैट्समैन अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, उनका सोना, उठना, बैठना, मरना सारा का सारा वहीं पर है। उन लोगों को पिच के एक एक पत्ते का भी पता होगा, घास का वो जो तिनका है ना, एक एक तिनके के बारे में पता होगा ग्राउंड का। यानी उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है ऐसी पिचेस पर खेलने का, जिसका एडवांटेज श्रीलंकन बैट्समैन को था, और उन लोगों ने पूरा फायदा उठाया ऐसे ट्रैक पर। उन लोगों को यह भी पता था कि जो पहले बैटिंग करेगा, पहले बैटिंग करना बहुत ही ईजी है। जैसे ही 30 ओवर गुजरे तो बॉल में ने तो इतना इतना टर्न करना शुरू कर देना है। तो इसलिए उनकी किस्मत भी अच्छी थी कि टॉस वो ही जीतते रहे और पहले बैटिंग भी करते रहे। देखें, यहाँ पर थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है इंडियन बैट्समैन को, इंडियन की टीम को, कि वो श्रीलंका को थोड़ा हल्का ले गए थे। वो कहते थे ये तो छोटी मोटी टीम है, हम ऐसे जीत जाएंगे, जैसे T20 सीरीज जीत गए थे। T20 सीरीज जीत तो गए थे, लेकिन बहुत क्लोजली जीते थे। आखिरी मैच तो टाई हो गया था, सुपर ओवर में फैसला हुआ था। जैसे पाकिस्तान टीम कर रही थी दूसरी टीम्स के साथ, जैसे अफगानिस्तान हो गई हमारे सामने, हम क्या कहते थे कि हम ऐसे जीत जाएंगे, ऐसे। और हर टाइम 2021 का आप उठा के देख लो, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के जितने भी मैचेस है, 2022 के उठा के देख लो, बहुत ही क्लोजली जीते हैं हम। नसीम शाह ने 2 बार हमें मैच जितवाए हैं, एंड पर आकर 2 छक्के लगाए हैं उसने। 2 मैचेस तो ऐसे हैं कि हमारे बॉलर आकर जिता रहे थे, कितना क्लोज रहकर हम जीत रहे थे। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ? हमने अपनी गलतियों से नहीं सीखा, अफगानिस्तान अपनी गलतियों से सीख के चला गया। उसका रिजल्ट ये मिला, ओडीआई वर्ल्ड कप आया 2023 में, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया। यानी हम बहुत चैन की नींद सो रहे थे कि यार इनको तो हरा ही देंगे। लेकिन अगली टीम अपनी गलतियों से सीख रही है, उस पर काम कर रही है, मेहनत कर रही है, हार्डवर्क कर रही है, वो सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि हमने ऐसा किया तो किया क्यों। लेकिन दूसरी टीम, जो बड़ी टीम होती है, वो रिलैक्स से सो रही होती है। सेम मुझे ऐसे ही लगता है कि इंडियन टीम भी इजी ले गई थी, जबकि इनके पास भी प्रॉपर बैट्समैन थे। वर्ल्ड कप के यही तो बैट्समैन है आप लोगों के पास, कोई ज़्यादा बड़े बैट्समैन तो और मजीद आप शामिल तो कर नहीं सकते। हार्दिक पांड्या को ले आओगे, जडेजा और बुमराह ही बस रह चुके हैं, अदरवाइज तो सेम ही टीम होगी ना वर्ल्ड कप में। लेकिन इंडियन बैट्समैन अगर देखें तो स्पिनर के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं। ना सिर्फ इस सीरीज में स्ट्रगल किया इन लोगों ने, T20 फॉर्मेट में भी स्ट्रगल किया है। वो तो अल्लाह अल्लाह करके जीत गए। रोहित शर्मा तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल जाता है, रोहित शर्मा इस सीरीज में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेला है। रोहित शर्मा की सबसे ज्यादा रन है इस ओडीआई सीरीज में,
रोहित शर्मा के स्ट्राइक रेट भी रोहित शर्मा के तमाम बैट्समैन से ज़्यादा स्ट्राइक रेट है। लेकिन जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली आउट हो जाते थे, इंडियन बैट्समैन कोलैप्स कर जाते थे, कोई भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। अगर आप जो लास्ट मैच गुजरा है 138 पर ऑल आउट होगी इंडियन टीम, अगर उसमें आप टोटल करो तो रोहित शर्मा और विराट कोहली ने 55 रन बनाए हैं। बाकी बैट्समैन ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। जो टॉप के 7 बैट्समैन हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने 55 रन बनाए हैं, और दूसरे बैट्समैन ने जो प्रॉपर 7 बैट्समैन हैं उन लोगों ने पता कितने रन बनाए हैं? जस्ट 46। 6 बैट्समैन कोई और रन बना रहे हैं, 2 बैट्समैन कोई और रन बना रहे हैं। ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह के रिप्लेसमेंट में इन लोगों ने कोई भी तैयार नहीं किया। बेंच स्ट्रेंथ तो है इनके पास, लेकिन विराट कोहली के रिप्लेस में कोई नहीं है, रोहित शर्मा के रिप्लेस में कोई भी नहीं है, बुमराह के रिप्लेस में कोई भी नहीं है। और यह भी कहा जा रहा है कि कोई बात नहीं, श्रीलंका सीरीज जीत गई। 27 ईयर के बाद श्रीलंका ये सीरीज जीता है, 27 ईयर के बाद। तो ये कोई बात नहीं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात है, आपके पास चैंपियन ट्रॉफी से पहले अब बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 4 ओडीआई मैच। अब 4 ओडीआई मैच में आपको तलाश करना है बेस्ट कॉम्बिनेशन, आपको तलाश करने हैं बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, आपको तलाश करने हैं बेस्ट स्पिनर, कि कौन हमारे बेस्ट स्पिनर होंगे चैंपियन ट्रॉफी में, मिडिल ऑर्डर कौन होगा, और ख़ास तौर पर ओपनर कौन होगा। वरना शुभमन गिल की तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। शुभमन गिल ने किया ही क्या है? रोड प्रिंस है वो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। इंडिया से जैसे ही वो बाहर गुजरता है तो उसकी टाके कामना शुरू कर देती है। विराट कोहली पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि 3 मैचेस में एलबीडब्ल्यू आउट हुए। उसके बाद आपके सामने के राहुल आते हैं। के राहुल ना सिर्फ इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में 2023 से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बैट्समैन है, चौथे और 5वें नंबर पर। लेकिन उसको सिर्फ 2 मैच में मौका दिया और बाद में उसको भी फारिग कर दिया गया। अय्यर, ज़ाहिर बात है कि केआर से खेलते थे, अय्यर को ड्रॉप नहीं किया, के राहुल को ड्रॉप कर दिया। अय्यर की भी इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं है, इसको भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, अय्यर को भी और के राहुल को भी। इन लोगों को भी डोमेस्टिक में भेजना चाहिए ताकि ये स्पिन के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस तो दे सकें, बड़े मैचेस में परफॉर्मेंस तो दे सकें। ये ऋषभ पंत को लेकर आए, ऋषभ पंत वही बैटिंग स्टाइल, उसका कोई चेंज नहीं है भाई। हर बार तुक्के नहीं लगते, आप उसकी वर्ल्ड कप में बैटिंग उठा के देख लो, ज़्यादातर आपको एजेस में आपको उसके स्कोर नज़र आएंगे और उसके कैचेस भी ड्रॉप हो जाते हैं। लकीस्ट पर्सन है इंडियन क्रिकेट टीम में, मैं तो इसको यही कहता हूँ। लेकिन इस मैच में क्या किया? तीसरे ओडीआई मैच कुछ भी नहीं किया। शिवम दुबे, सिर्फ बॉलिंग उसने अच्छी कराई है, लेकिन बैटिंग में T20 में भी उसकी बैटिंग नहीं है, ऐसी खास इतनी बैटिंग नहीं है। लेकिन ओडीआई सीरीज में भी तो वो बिल्कुल ही बुरी तरह पिटा है। अक्षर पटेल शिवम दुबे से अच्छी बैटिंग कर जाता है, सुंदर शिवम दुबे से अच्छी बैटिंग कर जाता है। दोस्तों, इस पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। इंडिया वर्सेस श्रीलंका ओडीआई सीरीज़ 2-0 से श्रीलंका ने अपने नाम की है सीरीज़, लेकिन यहाँ पर श्रीलंका की जीत से ज़्यादा इंडिया की हार पर बात हो रही है। किस वजह से हो रही है? बड़ा नाम था, चैंपियन थे, लेकिन श्रीलंका से हार गए। चैंपियन बनने के बाद पहला इनको झटका लगा, जिम्बाब्वे से हार गए। दूसरा बड़ा झटका जो लगा चैंपियन ट्रॉफी के बाद, वो श्रीलंका से सीरीज ही हार गए, श्रीलंका के घर पर जाकर हार गए। वो हम भी मानते हैं कि श्रीलंका के अगर रोड पर भी गेंद फेंकी जाए वहाँ भी टर्न हो रही होती है, ये तो फिर भी ग्राउंड पिच थी, उनको एक एडवांटेज था। लेकिन अगर आप इंडियन बैट्समैन की बैटिंग देखोगे तो आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि ये स्पिनर को खेल सकते हैं, स्पिनर को ये अटैक कर सकते हैं, स्पिनर की ये फेंटी लगा सकते हैं। जबकि बाल टर्न हो रही हो, पिच हेल्प कर रही हो स्पिनर को, ये ना हो फ्लैट पिच हो। आईपीएल में तो ये स्पिनर को बहुत लंबे लंबे छक्के मारते हैं, स्टेडियम से बाहर बॉल जाती है, लेकिन जहाँ पर बॉल थोड़ी सी मूवमेंट हो रही होती है बॉल में, तब इंडियन बैट्समैन कोई अच्छी बैटिंग कर नहीं रहे होते। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।